जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। अब मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। प्रणाम महाराज। एक कौतूहल देखेगा? दिखाऊं? अभी ले। हाँ महाराज। किधर आ? दिखाऊं कौतूहल तेरे को? देखेगा? हाँ? ये देख। बचाओ, 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 बचाओ। मजा आया? मजा आ रहा है ना? मेरी शक्ति देखी? देखी महाराज। हाँ देखी महाराज। ये ले। अब तू जा। हाँ, तेरी बारी। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। भागती कहाँ है प्रिय? आओ, तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं, बचाओ बचाओ। नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। ओए भाग में गया तेरा नारायण। तूने मेरा शिकार भगा दिया। हाय, तुझे भस्म करता हूँ। नारायण 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 नारायण। मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति मिलेगी। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हें क्यों भस्म करूं? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा है भस्मासुर, पर्दा। अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो। ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी मिलने वाली नहीं है। तो तेरी बात में दम है बड़ाऊ। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर? कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो। नारायण नारायण नारायण। मैं चला कैलाश पर्वत पे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है उससे वो समस्त संसार में त्राही त्राही मचा सकता है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। भस्मासुर, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का ही तो विषय है शंकर। आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत। तुम तो शांत स्वभाव में ही लगती है। भस्मासुर, भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं तुम्हारी पत्नी
को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूँ और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। आय हाय। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान। आयुष्मान। प्रभु, आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे हैं। उधर त्रिलोकीनाथ संकट में है। त्रिलोकीनाथ के ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा है नारद जी? प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी आप अनजान बन रहे हो। देव ऋषि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रलयंकारी हैं। भला उनके ऊपर संकट की छाया कैसे आ सकती है देव ऋषि? भोलेनाथ जी ने उसको ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, कैसा वर दे डाला है देव ऋषि नारद? प्रभु, भोलेनाथ ने उसे ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो वाकई चिंता का विषय है। प्रभु, भोलेनाथ जान बचाते भागते फिर रहे हैं। भोलेनाथ बिना सोचे समझे किसी को कैसा भी वर दे देते हैं। चलो, अब उन्हें बचाना तो है। भोलेनाथ, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आप कैलाश छोड़कर तीनों लोकों में भागते फिर रहे हैं? आप भी भाग लो, अन्यथा आपको भी भस्म कर डालेगा। कौन भस्म कर डालेगा? भस्मासुर। भोलेनाथ, ये अनोखा वर भी तो आप ही ने दिया है उसे। अब क्या कर सकता हूँ प्रभु, तुम ही कुछ करो और मेरे प्राण बचाओ। निश्चिंत रहिए, उस दुष्ट का अंत आ चुका है। वो आ रहा है, भागो भागो, भागलो भागलो। वो कहाँ गया शंकर? अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हैं महाराज? कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों भला? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? क्यों हमसे रूठती हो? हम आपको उन तीनों लोगों में ढूंढते रहे और आप उस शमशानवासी शिव के पीछे पड़े हैं। प्रिय, वो तो हम उसकी पत्नी को अपनी पटरानी बनाना चाहते, इसीलिए उसको मारने के लिए, पसंद करने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। ऐसी कौन सी विशेषता है उस मरघटवासी की स्त्री में जो मुझ में नहीं? अरे, आपकी सुंदरता के पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएंगी। परंतु देवी, आप हैं कौन? मैं आपकी हृदयेश्वरी हूँ। आप करती क्या है देवी? मैं नृत्यांगना हूँ, नृत्य करती हूँ और नृत्य सिखाती हूँ।